आला हजरत दरगाह से मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं, अब आला हजरत दरगाह छोटी जगह तो है नहीं इस्लाम में, वो कह रहे हैं कि अगर ज्ञान वापी की ओर आंख उठा के देखा इस बार तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, यलगार हो जाएगा। अब आप आपकी माने कि उनकी सुने? बताओ सुने। किसकी सुने? कि धर्मदत्त महाराज की सुने? नहीं, वो कुछ भी नहीं। सड़क पर तो लठ चलेगा, तब आप लोग तो मिलोगे नहीं भैया। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। दूसरा मैं बता दूं, इस देश में हिंदू मुसलमान अब नहीं होगा, और हिंदू मुसलमान करने के लिए वहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए ठेकेदारी चल रही है कि तुम मुसलमानों के नेता हो, मुसलमानों का ठेकेदार हो, और तुम हिंदू के ठेकेदार हो। यहाँ ऐसा ही हो रहा है। देखो महाराज, हमने एक बात बता दें, आप एक मिनट तसल्ली सुन लो, आप भी गाजी साहब भी, आप लोग जो भी बोल रहे हो ना, ये सिर्फ बोलने की भर की बातें हैं। अभी मैं एक कड़वा सवाल पूछ दूंगा तो सब असहज हो जाओगे। जब मुजफ्फरनगर में 6 महीने दंगा हुआ तो कहां थे महाराज आप, और कहां थे वसीम गाजी? नहीं, दंगा नहीं थे, वो हम लोग का। तब कहां गए थे? पर हम लोग थे नहीं। बातें सब अच्छी कर लो। आज कोटी मीडिया के द्वारा जो फैलाया जा रहा है वो सब गलत है। अजब हाल है। अजब, वहां बनारस में बवाल हो रहा था तब आप कहां थे? नहीं, बनारस में मैं था, बनारस में कोई बवाल नहीं हुआ। ये सब मत, इसलिए इतना ही बोलो जितना में ठीक रहे। जब हम दूसरे को ठेकेदार बताते हैं और उसकी जगह उसको खारिज करके खुद ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। आशीष चतुर्वेदी बनते नहीं है। रुकिए महाराज, रुकिए। आशीष चतुर्वेदी, एक बड़ा संकट है। जितने लोग मुझे टेलीविजन की बहसों में मिलते हैं ना, जो कहते हैं ऐसा होना चाहिए जी, वैसा होना चाहिए, वो जब ज्यादा ऐसा वैसा करने लगे तो मैं उनसे बड़े विनम्रता से पूछता हूं कि जब जब इस देश में सांप्रदायिक संकट पैदा हुआ, आपने उसमें कोई भूमिका निभाई? निकले घर से, गए नहीं ना? मुजफ्फरनगर दंगा तो कोई 100 साल पुराना नहीं ना, आर्कियोलॉजिकल इवेंट तो है नहीं। वो 2013 में हुआ था। कौन गया था? माइकल लाल। मैं तब भी गया था, मुझे वहां कोई नहीं मिला था। मैं 3 दिन वहां रहा था कवर करने के लिए, और टीवी पे भाषण सब दोगे कि ऐसा करो जी, वैसा करो जी, इसका भी करो जी, उसका भी करो जी, सदाव्रत से बांट रहे हो सब। आशीष दे हाँ, कहीं ना कहीं इस माहौल को अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की भी है और इस देश के प्रत्येक नागरिक की भी है, क्योंकि सरकार एक सीमित दायरे के बाद ही, यह एक सीमित दायरे तक ही कानून जो है चलता है। उसके बाद जो है व्यक्ति अपनी जो सोच है, समझ है, उसी से जो है चलता है, और तब तक काफी नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचना है कि उसे इन मुद्दों पे लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, किससे लड़ना है? लड़ना तो है, जीवन है तो लड़ाई है, सर्वाइवल भी एक लड़ाई ही है, लेकिन आपस में नहीं लड़ना है। इन मुद्दों पे जो है बैठ करके कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश करना है, किस तरीके से निकले, या कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे जो दुष्प्रचार इन चीजों को लेकर के जो फैक्ट बदलते हैं, उनको बढ़ाते हैं लोग, कहीं ना कहीं वही एक जिम्मेदारी एक नागरिक, आम नागरिक निभा सकता है कि वो एक बात कहना चाहता हूं। कल भी मैंने ये बात कही थी, क्या हम लोग असल में क्या है, पूर्ण सत्य कोई नहीं बोलता। क्या सब लोग, 4 लोग बैठे मेरे सामने, चारों अनुकूल सत्य पर खेल रहे हैं। क्या अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य, पूर्ण सत्य पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पूर्ण सत्य तो बहुत दाहक है। एक उदाहरण दे देता हूं। भाई आप मुझे बताइए, आपने कहा कि जी सोशल मीडिया से बड़ा गड़बड़ हो रहा है, और वो धर्मदत्त जी महाराज भी जो आजकल वो ट्विटर पर सक्रिय ज़्यादा रहते हैं महाराज, तो उसमें तो सब देखते रहते हैं कहाँ क्या खेला चल रहा है, तो उसमें कुछ शब्द टर्मिनोलॉजी आ गई तो महाराज ने भी याद कर ली, क्या कौन सी मीडिया बता रहे थे, ये सब आजकल चल रहा है, महाराज भी सीख रहे हैं उसी से। ठीक है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 500 साल, 10-5 साल कम ज़्यादा, लगभग 500 साल अयोध्या के लिए युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लाखों लोग कुर्बान हो गए।
तब ना मीडिया था, ना सोशल था, ना अनसोशल था, ना कोई बवाल था, ना सेमिनार होता था, ना अखबार निकलता था, ना टेलीविजन था, ना रेडियो था। बातें करना बड़ा सरल है मित्र, कि ऐसा होना चाहिए जी, और श्रीलंका की ओर देखो, कि अफगानिस्तान की ओर देखो, कि अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, बताइए इसमें अटके। अरे हमको बताइए ना, तब भारत संपन्न था क्या? 500 साल किस लिए लड़ा देश? किस लिए लड़ा? आप लोगों जैसे ज्ञानी तब पैदा नहीं हुए थे क्या? आज ही हुए। पांच सौ साल की लड़ाई है। जब थोड़ी सी ताकत इकट्ठी हो जाती थी तो ये लोग लड़ने जाते थे जो आक्रांता थे उनसे। 500 साल लड़ाई लड़ी है, 500 इयर्स लगभग। हम लोग मजाक समझते हैं कि जाएंगे टीवी पे दाएं बाएं कुछ भी अल्ल बल्ल बोल के अपना निकल लेंगे कि जी ऐसा करो जी, गोदी मीडिया जी, फलाना मीडिया जी दिखाना, और यूट्यूब और ट्विटर और फलाना दिखाना। ये क्या मजाक है? इतनी छोटी चीज है क्या जैसी भाषा हो रही है? ये ठीक नहीं। हिंदुस्तान के मिजाज को समझिए, उसके मन को समझिए। कौन कहता है कि भारत चुप रहा? कभी चुप नहीं रहा। उसके पास शक्ति नहीं थी। और एक बात कहते धर्मदत्त जी महाराज के लिए, ज्ञान वापी को लेकर ऐसा नहीं कि जब यहां सब नष्ट भ्रष्ट कर गए आक्रांता, उसके बाद वहां सो गए भोलेनाथ के भक्त, ऐसा नहीं हुआ ना। मुगलों के जाने के बहुत वर्षों बाद तक संघर्ष होता रहा। अंग्रेजों के समय संघर्ष हुआ। कैसा अधकचरी बातें बता रहे हो सब लोग। अरे वहां पर 2 बार मंदिर बना, दोनों बार तोड़ दिया गया। अरे चौथी बार बना है। दादा आप रुको बताइए, रुको। यहाँ पर इतने लोग बैठे, पहला विश्वनाथ मंदिर कहाँ था? विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर पहला कहाँ था? महाराज जी रुको, प्रभु रुको रुको। मैं मुगलों की बात ही नहीं कर रहा है ना। अरे यार मैं कह रहा हूं अंग्रेजों के बाद। तो अभी तक अरे रुको भाई, तुम ही तो बड़े हो, रोकिए अभी। अंग्रेजों के समय के में भी संघर्ष किया बाबा के भक्तों ने। अंग्रेजों के समय मुगल तो चले गए थे, ठीक। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि कभी कुछ नहीं हुआ जी, ये तो अब बवाल शुरू करा दिया। नहीं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है गाजी साहब जी? दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां जी 80%, 90% जनता के आराध्य के साथ कुछ मुट्ठी भर लोग आए और ऐसा करके चले जाए और वो देश चुपचाप मन से स्वीकार कर लेगा क्या उसको? नहीं, मुमकिन नहीं है। परिस्थितियां हो सकती है चुप हो जाए वो। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कौन भाई दलाल मन से स्वीकार करेगा? दुनिया को उदाहरण बता दो आशीष चतुर्वेदी जी। बार बार आजकल ये भी एक नया ट्रेंड चला है कि जी देखिए वो कोयम्बटूर में वो गाड़ी उलट गई, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कोई कह रहा जी बंगाल में वो पानी नहीं आ रहा नल में, उस पर चर्चा नहीं कर रहे क्या? कोई कह रहा जी लेखपाल की भर्ती नहीं निकली, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ये सब बातें हम जानते किस लिए कही जाती हैं, लेकिन मुझे दुनिया के, आप तो बहुत योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है जहां 80-90% जनता के हृदय में बसने वाली जो मूर्तियां हो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो और वो चतर ओढ़ के सो गई हो? आशीष जी? अमिताभ जी, बात घूम फिर करके वहीं आती है कि अब उसका समाधान क्या है और उसको सुलझाना कैसे। ये एक बात इसलिए वहां आती है, मुश्किल ये है जब कई बार जब कोई ये कहता है ना कि फला फला 10 चीजें गिनाएगा है कि लल्लू की बकरी भाग गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, अयोध्या पर चर्चा क्यों हो रही, तो आप डिग्रेड करते हैं उन प्रतीकों को। ये अक्षम्य है। क्या राम, कृष्ण और महादेव डिग्रेड हो सकते हैं?
लेकिन आप लोग जब ये बोलते हो कि बाहर राशन की दुकान पे मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे अमिताभ जी, ये गोदी मीडिया संग महादेव की बात कर रहे हैं, तो आपके हमें आईक्यू पर संदेह होता है। आज है महादेव क्या? आज के 5000 वर्षों से ये देश अपने बाप का जन्मदिन भूल जाता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, रामनवमी मना रहा है, शिवरात्रि मना रहा है। आप लोग अलग ही कहानी बता रहे हो यार सब लोग। मैं ये बहुत देख रहा हूं आजकल, मुझे तो बहुत लोग पोक करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई मेरे वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। मिट्टी का तेल भी मिलना चाहिए राशन की दुकान पे, उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन उससे इसकी तुलना नहीं करो आशीष जी, नहीं ना। देखिए तुलना कोई कर भी नहीं रहा, नहीं तुलना ही हो रही महाराज, ना 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 ना। अरे ऐसे 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 लोग, नाम मत ले लवाओ मुझसे, बड़े बड़े लोग, हम आप तो छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग बताइए जी ये समस्याएं 10 गिनाई हैं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहां का गैर जरूरी मुद्दा लेके आ गए, गैर जरूरी। राम 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 राम, ये गैर जरूरी मुद्दा है। ये गैर जरूरी मुद्दा है क्या गाजी साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि सारे मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे मुल्क की जो संस्कृति है, हमारे मुल्क का जो इतिहास है, उस पर भी जो है चर्चा होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसको कैसे हम और आगे बढ़ाएं उसको। जैसे आपने कहा जन्माष्टमी मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, उसको जो है उससे कितना हम लोगों को जो धार्मिक जो एक ब्यूटी है उसका उस पर रिफ्लेक्शन मिलता है। उसमें हम लोग अपने जो पुरानी संस्कृति है, हमारा धर्म है, अगर धर्म हमारे शरीर से निकल जाएगा तो फिर हम तो बैल और गाय और भैंस और बकरी रह जाएंगे। हमारी जो ये पुरानी सभ्यता है, धार्मिक सभ्यता है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शंकर है, इन सारे चीजों के होते हुए ही तो हम एक अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। अगर ये चीजें निकल गई तो हम तो शैतान की तरह। फिर वसीम भाई ठीक बात है, लेकिन एक मेरा सवाल है धर्मदत्त जी, आप पूरे देश में पदयात्रा करो, वसीम गाजी अपने समाज में पदयात्रा करें, वहां जाके समझाओ ना लोगों को। करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं लगा रहता हूँ, देश भर में हमारे आश्रम और हमारे केंद्र चलते हैं। नहीं, आपके तो चलते हैं, लेकिन जो कहते हैं मुस्लिम औरतों के साथ रेप करो, उनको कहिए वो भी जरा सा आपकी तरह रहें। सुनिए, पहली बात, मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं राम राज्यवादी नेता हूँ, धार्मिक नेता हूँ। हम आप एक ही हैं दोनों, हम आप एक ही हैं। और दूसरा, हम लोग हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करा दे। आज देश में हिंदुत्व के नाम पर केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हम तो भगवान राम को इमाम हिंद मानते हैं। बिल्कुल मानना ही चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक ही है सबका, मत तमाम बहुत हो सकते हैं। सपा बसपा भाजपा भी ये सब मत है। इस्लाम को भी हम लोग उसी गिनती में गिनते हैं कि एक मत है, एक मजहब है। बहुत बढ़िया बात कही सपा की तरह। भैया आप जैसे लोग हैं तो ये समस्या ही समाधान हो जाए। ठीक फिर ये कहाँ इतना ठीक है।